सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल स्प्रेडशीट में गूगल ट्रांसलेट फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। गूगल ट्रांसलेट को मैं फॉर्मूला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूले जैसा ही यूज होता है। जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इक्वल टू लगा करके फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से गूगल स्प्रेडशीट में भी इक्वल टू लगा करके हम गूगल ट्रांसलेट फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अभी जब यूज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गूगल स्प्रेडशीट के ऊपर बेसिक से लेके एडवांस तक के ट्यूटोरियल्स देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कॉलम बी में मैंने कुछ नाम लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये सारे नाम इंग्लिश में है। ठीक है, शहरों के नाम है। अब इन नामों को अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हमें क्या करना है, जिस सेल में भी आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं वहां पर क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक करिए और यहाँ पर इक्वल टू टाइप कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए इक्वल टू टाइप कर दिया हमने। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें गूगल ट्रांसलेट लिखना है। तो हम जैसे ही GOOGLE और T लिखेंगे आगे तो देखिए नीचे आ जाएगा गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन। बस इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। ये सब बता रहा है कि कैसे फॉर्मूला यूज करना है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए और यहाँ पर फोकस करिए जहां पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ठीक, यहाँ पर हमें सबसे पहले उस सेल का नाम देना है, यानी कि उस कॉलम का नाम देना है जिस कॉलम के नाम को हम हिंदी में या दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दूसरा कॉलम यानी कॉलम बी है और ये नेम जहां लिखा हुआ है ये तीसरी रो है। ठीक है, तो यहां पर हम नाम देंगे इस ब्रैकेट के आगे B3। B3 हमने दे दिया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, B3 यानी कि दूसरा कॉलम तीसरी रो, इसलिए ठीक है। तो बी कॉलम में तीसरी रो, तो हमने इसको B3 लिखा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाना। जैसे आप कॉमा लगाएंगे आप देखेंगे B3 जो है वो सिलेक्ट हो गया। इसके चारों ओर देखिए ये ऑरेंज कलर की लाइन आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। ठीक, उसके बाद हमें सेमीकोलन लगाना है और EN क्या है, इंग्लिश का शॉर्ट कोड है, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश का। ठीक है, कोड है एक तरीके से कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, क्योंकि ये भाषा इंग्लिश में है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमें सेमीकोलन में वो भाषा देनी है जिस भाषा में जो आपका टेक्स्ट है वो वाली भाषा हमें यहाँ पे देनी है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सेमी कॉलन हमें यहाँ क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर से कॉमा लगाना है, उसके बाद फिर से हमें सेमी कॉलन लगाना है। अब हमें वो भाषा देनी है जिस भाषा में हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा कि वो मतलब भाषा गूगल ट्रांसलेट में होनी चाहिए। ठीक है, तो हिंदी लिख लेते हैं, तो हिंदी के लिए HI लिखते हैं, HI। ठीक, उसके बाद सेमी कॉलन क्लोज कर देते हैं, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इंटर प्रेस करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि गूगल ट्रांसलेट बहुत परफेक्ट नहीं है। मतलब अगर आपके पास बहुत सारे नाम हैं और आपने सारे में फॉर्मूला लगा दिया तो ये ध्यान रखिएगा कि कहीं वो गलती भी कर सकता है, तो एक बार उसको चेक करना भी जरूरी होता है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि गूगल ट्रांसलेट यूज किया तो एकदम परफेक्ट ही नाम वो ट्रांसलेट कर देगा हिंदी में, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये ऐड करना जरूरी था। उसके बाद आप देखिए जैसे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, फिर से देख लीजिए। ठीक है, पहले हमने कॉलम और रो सेलेक्ट करी, उसके बाद हमने जिस लैंग्वेज में टेक्स्ट है वो लैंग्वेज यहाँ पे लिखा, सेमी कॉलन लगा के फिर कॉमा लगाया, फिर जिस भाषा में हमें ट्रांसलेट करना वो भाषा लिखी, इस भाषा का कोड लिखा सेमी कॉलन लगा करके, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया। अब हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए लोडिंग दिखा रहा है, यानी कि ये ट्रांसलेट कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ नेम की जगह क्या आ गया, नाम आ गया। ठीक, उसके बाद ये प्लस का साइन यहाँ पे बन रहा है कॉर्नर पे, जैसे एक्सेल में हम ड्रैग करते हैं ठीक उसी तरह पकड़ करके हमने इसको यहाँ नीचे तक जहां तक आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं वहां तक ड्रैग कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए और ये लोडिंग दिखा रहा है। अभी आप देखिएगा ये सारे नामों जितने भी नाम है हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा, ये देखिए। ठीक है ना, सारे नाम इसने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए। तो इस तरीके से गूगल में हम ट्रांसलेट फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, गूगल स्प्रेडशीट में ट्रांसलेट फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं।